हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। नमस्ते। अक्षर की पाठशाला में एक बार पुनः आपका स्वागत है। और हम अपनी क्लास फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। कॉन्सेप्ट की क्लास जो चल रही है हमारी, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक अपनी क्लास की शुरुआत एक अच्छी बात से करता हूँ। एक बात कही जाती है कि रीडिंग मेक ए फुल माइंड, यानी जब आप पढ़ते हो तो आप फुल माइंड बन जाते हो। लेकिन एक बात और कही गई है कि कन्वर्सेशन मेक ए रेडी माइंड। जब आप पढ़ते हो और उस पर चर्चा कर लेते हो तो आप क्या होते हो, रेडी रहते हो बातचीत करने के लिए। एंड अगली बात बहुत महत्वपूर्ण है, राइटिंग मेक ए परफेक्ट मैन, यानी आपने उस चीज को लिख दिया तो क्या हो जाएगा, आप एग्जैक्ट बन जाएंगे, एग्जैक्ट मैन बन जाएंगे, आपसे गलती होने के चांस नहीं बचेंगे। यानी रीडिंग, कन्वर्सेशन एंड राइटिंग। तो इसमें क्या होता है कि जब आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जैसे हमने पढ़ा, तो आप जब क्लास देख रहे होंगे तो हो सकता है तमाम बच्चे हों कि लेट कर देखते हो। तो मेरा आपसे कहना है कि आप जब मेरी क्लास देखें तो क्या करें, पेन कापी ले लीजिए, मेज पर टेबल पर बैठ जाइए, फिर ही देखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और फिर उसको प्रैक्टिस करिए ज्यादा से ज्यादा। तो क्या होगा कि आपको परीक्षा में क्या होगा, आपका जो पेन है वो कभी रुकेगा नहीं। होता क्या है बच्चों, कभी कभी हमारा दिमाग ये कहता है कि हमें आता है, लेकिन जब हम उसे लिखने बैठते हैं तब औकात का पता चलता है। तो इसीलिए कहते हैं कि आप पढ़िए, उस पर अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और फिर क्या करिए, बैठ के उनको हल करिए। और जब तीनों प्रक्रिया से आप गुजर जाएंगे तो क्या होगा, आप एक परफेक्ट स्टूडेंट बनेंगे, है ना। तो पढ़ने का एक तरीका था। शुरू करने से पहले मैंने बात कही आपसे। आइए अब हम अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। और इस कंटिन्यू क्लास करने के क्रम में आपको पुरानी क्लासें देख लेनी चाहिए, है ना। हम सारे टेंस बता चुके हैं, सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, इंडेफिनिट सीरीज पूरा किया, फिर कंटिन्यूअस सीरीज पूरा किया, और फिर हमने परफेक्ट भी पूरा कर लिया है। अब आज आपको मैं मजेदार बात बताना चाहता हूं। वो क्या है, अगली सीरीज जो हमारी है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आइए हम इनमें थोड़ा सा चर्चा करते हैं और इस पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आप भी करेंगे, है ना। तो चलिए मैं आपको एक बात कहता हूं। मैं इधर लिखता हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, शॉर्ट में लिख देता हूं बच्चों। ये है, ये हमने एक टेंस बच्चों, टेंस का नाम लिखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, है ना। अब मैं इधर एक टेंस और लिखता हूं, वो क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। वजह क्या है, प्रेजेंट टेंस। दो टेंस लिखने की वजह यह है कि मैं दोनों टेंस का एक क्या है, कंपैरिजन करता हूं, तुलना करता हूं। एक साथ दोनों आप देखेंगे तो ज्यादा उचित रहेगा। उचित इसलिए कि इनमें कुछ समानताएं हैं, तो आप उन समानताओं में क्या है कि क्या डिफरेंस है उनको आप नोटिस करिए, है ना। पहला सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों इस बात में आता है कि दोनों का जो पहचान है वो सेम है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें क्या है, रहा है, रहा है, रही है या रहे हैं। देखिए गौर करिए, ये इसकी पहचान है कि रहा है, रही है वाक्य के अंत में आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस रहेगा। और कंटीन्यूअस है तो इसमें क्या होगा बच्चों, आईएनजी आपका लगेगा। देखिए मैंने कहा तो ये भी था कि परफेक्ट है तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, लेकिन यहाँ क्या है, परफेक्ट को महत्व नहीं दिया गया, कंटीन्यूअस की बात की गई है, तो कंटीन्यूअस है तो आईएनजी लगेगा। एक बात इधर देखिए, इधर क्या है, इधर भी सेम पहचान, रहा है, रही है, रहे हैं, है ना। तो आप देखिए कि पहचान के स्तर पर तो एक दूसरे को अंतर कर पाना मुश्किल है, लेकिन हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं, है ना बच्चे। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, इसकी आप हेल्पिंग वर्ब जानते हो, इज रहता है,
एम रहता है और आर रहता है, ठीक है ना। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है बच्चे, हैज बीन, और आपका हैव बीन। बस अंतर जो है आप जानते ही हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, मैं इधर लिख देता हूं समय। ऐसे ही आप कॉपी में नोट्स बनाइए, समय नहीं, गुणा का मतलब नहीं, और इधर क्या लिख देता हूं, समय क्या, यस। ऐसे ही आप नोट्स बनाइए कि इधर क्या होगा, समय दिया रहेगा, इधर समय नहीं दिया रहेगा। देखिए पहचान वही है दोनों की सेम। यदि समय दे देता है तो हम इधर आ जाते हैं, समय नहीं दे रहा था तो हम इधर आ जाते हैं, है ना। जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं। आप देखते हैं ये रहा हूं रही हूं आ गया, इसमें भी आ गया। तो आप बनाएंगे इसे, आई एम प्लेइंग। देखिए वेरी सिंपल है, आई एम प्लेइंग। लेकिन अगर इसी सेंटेंस में अगर टाइम ऐड कर दिया जाए, टाइम जोड़ दिया जाए, जैसे मैं सुबह से खेल रहा हूं, मैं सुबह से खेल रहा हूं। तो मेरे बच्चे आप देखिए कि इसमें कुछ नहीं फर्क है, फर्क केवल इतना है कि इसमें टाइम दे दिया गया क्या, सुबह से। तो सब कुछ होने के बावजूद यदि देखिए टाइम दे दिया गया, ये देखिए आपका टाइम है, तो हम इस पर न बना के फिर किस पर बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो मेरे साथ बोलिए, यदि टाइम के साथ वही पहचान आ जाए, टाइम के साथ यदि वही पहचान आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, अर्थात हेल्पिंग वर्ब हैज बीन लगेगा। अच्छा यहां लिखे देता हूं, हैज बीन का मतलब बहुत आप मुझसे टेंस पढ़ चुके हैं, ही है, सी है, इट है, एक वचन, ऐसे आप जानते हो ये सीरीज। इसके साथ आई है, बी है, यू है, दे है, ऐसे इसके साथ ये सीरीज आप अच्छी तरह भली भांति पिछले टेंसों में पढ़कर ये आपको रट ही गया होगा। तो देखिए समय की वजह से यह टेंस क्या हुआ कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ना होकर के इसमें हो गया। गौर करिए, ये समय यस, समय नो। तो क्या होगा, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। तो यहां तक तो इतना बना था, लेकिन ये वाक्य गलत बन गया। ये वाक्य क्या बन गया, आई एम प्लेइंग से नहीं बनेगा। आप पकड़ लिए होंगे कि मैं गलत बना रहा था इस वाक्य को। तो आई एम नहीं करना है, मैं जानबूझ के ये बात आपको समझाना चाहता हूं। आई के साथ क्या लगेगा, हैव बीन। क्या लगेगा, हैव बीन, हैव बीन प्लेइंग सुबह से। तो उसके लिए से की अंग्रेजी होती है सिंस मॉर्निंग। एकदम आपको पता ही होगा, आपने पहले से पढ़ रखा है। तो ये टेंस अलग अलग ना पढ़ के मैं एक साथ इसलिए पढ़ाता हूं कि आपको कभी पहचान को लेकर कंफ्यूजन ना हो। अगर समय आ जाए तो हम इस पार रहेंगे, समय नहीं आता तो इस पार रहेंगे, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो बच्चों इस टेंस में समझने के लिए समय ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात थी। आप इसको गौर करिए, अगर आपको पिछले टेंस ठीक से अध्ययन किया है तो इसमें भी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बार बार कह रहे हैं, आप समझिए, यदि नए हैं इस बात को, तो यदि समय है तो इधर आइए, समय नहीं है तो इधर आइए। बेसिक सा फर्क यही है। अर्थात मैं ये कह रहा हूं कि यदि समय आएगा तो हैज बीन हैव बीन लगेगा, टेंस रहने दीजिए। यदि समय आएगा तो हैज बीन हैव बीन लगेगा, समय नहीं आएगा तो इज एम आर में से तीनों में से कोई एक लगेगा। सीधा सा मतलब इतना सा है। क्या आप मेरी बात समझ गए हैं, है ना।
इसे अपनी कॉपी में ऐसे ही नोट्स बनाइए। तो क्या होगा देखिए बच्चे, पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ बाकी है। मैं सीधा सा पहले आपके दिमाग में एक इमेज, एक खाका बनाना चाहता हूँ। जैसे जैसे हम कोई मूर्ति बनाते हैं, स्टैचू बनाते हैं, उदाहरण के लिए जैसे आपने देखा होगा दुर्गा माता का स्टैचू बनता है, तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर बनता है, घास फूस से, लकड़ी से पहले स्ट्रक्चर बना दिया जाता है। फिर सजाने के लिए बहुत कुछ आगे है। फिर उसमें मिट्टी से सजाया जाएगा, पेंट से, रंग से, और तमाम तरह के श्रृंगार किए जाएंगे, वो तो बहुत सजाया जाएगा। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका एक स्ट्रक्चर बन जाए। इस पर बहुत बहुत सूक्ष्म बातें और हैं जो आप आगे पढ़ते रहेंगे। पढ़ाई का मतलब मेरा यहाँ से ये है कि आप एक बार आपका मन जो है इधर पढ़ने के लिए खींच जाए। अगर इतना हो गया तो मेरी क्लास सफल हो जाएगी। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? तो उस बात को गौर करिए, क्योंकि जब आप मन लगा के पढ़ेंगे और आपको लगेगा कि हाँ मैं भी कर सकता हूं, और सबसे ज्यादा उनके लिए जो कहते हैं कि हमें अंग्रेजी समझ में नहीं आती है, तो आप कॉन्सेप्ट क्लास देखते रहिए, आपको समझ में आएगा। इसे आप इत्मीनान से अपने नोट डाउन कर लीजिए। फिर मैं आगे इसमें 4-6 प्रयोग करके आपको दिखाता हूं, आपको निश्चित रूप से आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो आइए स्टूडेंट, आइए हम और कुछ 1-2 प्रयोग करके देख लेते हैं इस पर, और कैसे सेंटेंस बन सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं, आप समझ ही गए हैं, यहाँ पर समय नहीं रहता, यहाँ पर समय रहता है ना? अगर समय रहता है तो हम किसके साथ जाएंगे? हैज बीन, हैव बीन के साथ जाएंगे। यदि समय नहीं रहता तो हम किसके साथ जाएंगे? इज, हैव, आर के साथ जाते हैं। आइए हम एक सेंटेंस फॉर्मेट करते हैं, बनाते हैं। जैसे राजू 2 घंटे से ढोल क्यों नहीं बजा रहा है? और ये इंट्रोगेटिव है, तो ये मैंने लगाया क्वेश्चन मार्क। ये इंट्रोगेटिव है तो मैंने क्या लगाया? क्वेश्चन मार्क। देखिए, वाक्य बड़ा देख करके चिंतित नहीं होना है। क्या करना है कि हमें वही फॉर्मेट याद रखना है। सबसे पहले WH वर्ड लगाइए। तो WH वर्ड देखिए, ये यहां पर है, क्यों, तो क्यों को हम बाहर निकाल लाते हैं। सबसे पहले WH वर्ड, ओके, तो मैं लिख देता हूं वाई, है ना। दूसरे नंबर पर क्या होता है WH वर्ड के बाद? हेल्पिंग वर्ब। तो समय दिया हुआ है तो हम इधर जाएंगे, तो कौन है? राजू है, तो राजू कोई नाम है तो नाम के साथ हैज बीन, हैव बीन, है ना। तो चलिए हम लिख देते हैं हैज। क्या लिख देते हैं? हैज। अब क्या है बच्चे कि बीन नहीं लगाना है। क्यों? उसके पहले ही हमें सब्जेक्ट और नॉट को यहीं पर शिफ्ट करना है, उसके उपरांत बीन आएगा। याद करिए उस टेंस को, जब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे थे, वहां पर विल बी, शैल बी जब मैं बता रहा था तो इस बात को बताया था कि विल बी के बीच में सब्जेक्ट और क्या? नॉट शिफ्ट होगा। ठीक वैसे ही ये जब जुड़वा आती है, देखिए जुड़वा करके हैज बीन ऐसे, तो इनके बीच में ही नॉट या सब्जेक्ट शिफ्ट होगा, है ना। तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, अब क्या आ जाएगा? सॉरी, ये WH वर्ड हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, अब सब्जेक्ट राजू। राजू नहीं आया, हाँ नहीं आया, तो चलिए नॉट लगाइए। अब मेरे बच्चे आएगा बीन। क्या आ जाएगा? बीन। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए हैज यहां पर है और बीन यहां पर है, इनके बीच में नॉट और सब्जेक्ट शिफ्ट हुआ। कहां पर? यहां पर। तो अब आएगा मेन वर्ब। मेन वर्ब यहां क्या है? बजाना। क्या है? बजाना। तो कोई वाद्य यंत्र होता है, जैसे ढोल है, मजीरा है, हारमोनियम है, या तरह तरह के बैंजो है, पियानो है, जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं उनके बजाने की जो मेन वर्ब है उसे बच्चे कहते हैं प्ले। तो ING तो लगेगा, तो प्लेइंग हो जाएगा। प्लेइंग
व्हाई हैज राजू नॉट बीन प्लेइंग? क्या? ढोल, ड्रम, DRUM, ड्रम। ये ऑब्जेक्ट हो गया बच्चे मेरे। अब क्या है, टाइम दिया गया है जो सबसे लास्ट में लिखा जाएगा, 2 घंटे से क्या हो जाएगा, तो लिख देते हैं बच्चे फॉर 2 hours और क्वेश्चन मार्क। इस सेंटेंस को आप भली भांति समझिए। अब एक दो वाक्य पहले बैक टू बैक हम प्रैक्टिस करते रहते हैं, फिर मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें इसमें बताता हूं। जैसे एक वाक्य और लिखते हैं, उदाहरण के लिए मैं शनिवार से स्कूल नहीं, क्यों नहीं, अब दूसरा हम WH वर्ड लेंगे, स्कूल कहाँ जा रहा हूं, कहाँ जा रहा हूं, ये इंट्रोगेटिव प्रकार का वाक्य है। टाइम भी दिया है, मैं शनिवार से स्कूल कहाँ जा रहा हूं, तो सबसे पहले आप WH वर्ड लाइए, क्या, कहाँ, होयर, फिर क्या होगा, हेल्पिंग, आई के हिसाब से हैव, होयर हैव आई, नॉट नहीं आया, छोड़िए, बीन, गोइंग, जाना, where have I been going since Saturday? और क्या, क्वेश्चन मार्क। तो इस वाक्य को आपने देखा, ऐसे ही तमाम वाक्य आप जो है अपनी बुक से प्रैक्टिस करिए। मैं तो कठिन से कठिन आपका बताने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए एक ऐसा बनाते हैं जो यहाँ से शुरू हो, हेल्पिंग वर्ड से शुरू हो। इंट्रोगेटिव के 2 प्रकार होते हैं, एक वो जो WH वर्ड से शुरू होते हैं, दूसरा वो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। चलिए देखते हैं। तुम 4 दिनों से क्यों नहीं आ रहे हो? चलिए क्वेश्चन मार्क। तो क्या होगा, सबसे पहले WH वर्ड लाएंगे बच्चों, क्या लाएंगे, व्हाई हैव यू नॉट बीन, आप समझ रहे हैं, हैव बीन के बीच में यू नॉट आना, कमिंग, क्या है, 4 दिनों से, फॉर 4 डेज और क्वेश्चन मार्क। इस वाक्य को आप देखिए, आप समझ रहे होंगे, व्हाई हैव यू नॉट बीन कमिंग फॉर 4 डेज, आप 4 दिनों से क्यों नहीं आ रहे हो। तो इस प्रकार से बच्चों ये वाक्य है। आपको जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस टेंस में समझने लायक, मैं आपको बता दूं, वो बच्चों जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में लाती है वो सिंस और फार है। आप देखते होंगे कि किताबों में क्या लिखा रहता है कि निश्चित समय के लिए सिंस लगता है, अनिश्चित समय के लिए फार लगता है।
लेकिन इससे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। इससे क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो आई ट्राई माई बेस्ट, मैं ये सबसे बढ़िया अपना ट्राई करता हूं कि आपको इस कॉन्सेप्ट में जीवन भर कभी ना भूले। तो कहां पर सिंस लगेगा, कहां पर फार लगेगा, आप थोड़ा सा चित्त लगा के मेरी बात सुने, आपको कभी भी नहीं भूलेगा। तो आइए हम देखते हैं कि सिंस का प्रयोग। क्या बच्चे, सिंस का प्रयोग, ये मैंने लिख दिया सिंस। सिंस समय के लिए लगता है, आप जानते हैं कि इस टेंस पर लगता है सिंस, इस पर तो लगेगा ही नहीं। और फार, फार, तो इसके लिए मैं एक वर्ड लिखता हूं, व्हेन टाइम गिवन, टाइम इज गिवन, टाइम इज गिवन, जब टाइम, सॉरी, टाइम नेम गिवन, पहले एज इट आप ऐसे देख लीजिए जब, और यहां पर क्या लिखा रहेगा, ओनली टाइम, ओनली टाइम गिवन। इस बात को आप समझिए, मैं ये कह रहा हूं कि जब टाइम का नाम दिया हो, देखिए जब टाइम का क्या दिया गया हो, नाम दिया गया हो, जब टाइम का नाम दिया गया हो तो लगेगा सिंस। और जब केवल टाइम दिया गया हो, ओनली टाइम गिवन, जब केवल टाइम दिया गया हो तो लगेगा फार। अभी भी आपको समझ में ना आया होगा, देखिए मैं उदाहरण से साबित करता हूं। पहले लिखते हैं इजी, इजी मीन्स एग्जाम्पल। सिंस के लिए क्या है, टाइम नेम, टाइम नेम क्या होता है, जैसे डेज नेम, दिनों के नाम बच्चे, मंथ नेम, नेम, या ईयर, कोई साल का नाम हो सकता है। देखिए मतलब मैं ये कह रहा हूं कि डेज नेम, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 8 जो भी दिन है, 7 डेज हैं, उनका नाम दिया हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो जब नाम दिया हो तो क्या लगेगा, सिंस लगेगा। मंथ नेम, क्या मंथ नेम, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे जब उनका नाम दिया गया हो, जैसे मैं मार्च से पढ़ रहा हूं, मैं संडे से पढ़ रहा हूं, तो हमने नाम लिया ना टाइम का, तो जब टाइम का नाम दिया होता है तो सिंस लगता है। ईयर नेम, क्या, ईयर नेम यानी वर्षों के नाम होते हैं बच्चे, क्या होते हैं, ईयर नेम। जैसे ईयर नेम कैसे होता है, जैसे 2010 से, 2005 से, 2023 से, तो ऐसे तमाम जो ईयर नेम होते हैं, वर्षों के नाम होते हैं, वहां पर सिंस लगता है। क्या ये बात आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो रही है मेरे बच्चे? जैसे मैं फिर से कह रहा हूं, मैं क्या लिखा था कि सिंस वहां लगेगा जहां टाइम नेम गिवन, जहां टाइम का नाम दिया गया हो, ठीक है ना, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, दिनों के नाम, महीनों के नाम, वर्षों के नाम। इसके अलावा और कहां लगेगा, जैसे मॉर्निंग, मॉर्निंग, मॉर्निंग में लगेगा, जैसे सुबह से पढ़ रहा हूं, इवनिंग, क्या, इवनिंग, शाम से पढ़ रहा हूं, ऐसी। या उम्र की अवस्था मेरे बच्चे, कैसे, उम्र की अवस्था, कैसे, जैसे बचपन से, ये उम्र की एक अवस्था है, बचपन से, जवानी से, बुढ़ापा से, तो वहां पर मैं यहां लिख देता हूं, जैसे बचपन से आ जाए, बचपन की अंग्रेजी होती है बच्चे चाइल्डहुड, है ना, और जवानी से, जवानी माने यंग एज से, और बुढ़ापा से, बुढ़ापा यानी ओल्ड एज से, तो ये क्या है, उम्र की अवस्थाएं हैं, तो इनका नाम आता है, तब भी सिंस लगता है। देखिए बच्चे, अगली बात क्या है, जैसे बजे, क्या होता है, बजे, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, जैसे टाइम दिया गया 9 बजे, 8 बजे, 10 बजे, तो जहां बजे शब्द यूज हो जाए, एक ट्रिक है, तो आप क्या प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। मेरे साथ दोहराइए मेरे बच्चे, देखिए सिंस का प्रयोग कहां करेंगे, टाइम नेम गिवन, जब समय का नाम दिया गया हो। आप समझ रहे हैं, तो कैसे नाम दिया गया हो, जैसे, जैसे डेज नेम है, दिनों के नाम है, मंथ नेम है, ईयर नेम है, और क्या है, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, दिन का जो है ये सुबह, शाम, दोपहर, यहाँ आ जाए, बचपन, बुढ़ापा, जवानी आदि आ जाए, या बजे आ जाए, 9 बजे, तो
केवल इस दशा में ही हम सिंस का प्रयोग करेंगे। आप समझ रहे हैं, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या है, समय दिया रहता है, समय के लिए ही सिंस या फार का इस्तेमाल होता है। आप यह अवधारणा अपने मन में ठीक से बैठा लीजिए। अब जरा हम देखते हैं कि फार का इस्तेमाल कहाँ होगा। जैसे हमने सिंस की तो बात कर ली, तो आइए हम थोड़ा सा फार की भी बात कर लेते हैं यहीं पर। तो वेरी सिंपल बच्चे, वेरी सिंपल आप समझिए कि फार के सामने मैंने लिख दिया है ओनली टाइम गिवन। क्या? ओनली टाइम गिवन। जब केवल समय दिया हो, समय का नाम ना दिया हो। जैसे 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 मैं कह दूं कि 2 महीने से, उदाहरण के लिए 2 महीने से, तो ये एक यक्ष व्यक्ति है। जैसे मैं कहूं कि तुम 2 महीने से नहीं आए, तो ये समय दिया गया है, समय का नाम नहीं देगा। अब महीने तो 12 होते हैं, कौन से महीने, जनवरी की, फरवरी? नो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ क्या है, देखिए यहाँ पर मैं कह देता कि जनवरी से तो सिंस है, लेकिन मैं कह रहा हूं 2 महीने से, तो ये समय का नाम नहीं दे। 2 सालों से कोई पता नहीं चल रहा है, लेकिन मैं कह दूं कि 2020 से, तो मैंने नाम दे दिया। आप समझ रहे हैं? तो केवल और केवल ओनली टाइम गिवन, केवल जब समय दिया होता है तो फार लगता है। और कहाँ लगता है? घंटों में। कहाँ लगता है? घंटों में। जैसे हम कहते हैं ना कि अभी एक वाक्य बनाए कि 2 घंटे से, 4 घंटे से, 5 घंटे से, तो बहुत सा बेसिक फर्क है। अगर आपने इस बात को बसा लिया तो मेरा दावा है कि किताब में ऐसा कहीं नहीं लिखा। ये जो मैंने फ्रेज यूज किया है, इन्हें आप समझिए। आप क्या अंतर कर पा रहे हैं? किताब में केवल इतना लिखा मिलेगा कि निश्चित समय, अनिश्चित समय, लेकिन मैं उसको और क्लियर करके आपके समक्ष ये रख रहा हूं कि जब केवल समय दिया गया हो तो फार लगेगा, लेकिन जब समय का नाम दिया गया हो, जैसे 2 महीने से कोई नाम नहीं दिया गया, लेकिन अगर मैं महीने का नाम ले लूं, 12 महीने में किसी का नाम लूं, तो सिंस जाएगा, बाकी फार में जाएगा। तो इस बात को आप भली भांति समझ लीजिए। यदि इतने पर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट करिए क्या बात नहीं समझ में आ रही, हम उसे कमेंट के माध्यम से आपकी समस्या रिजॉल्व करेंगे, है ना। तो इसे आप थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं अगले टेंस की बात करता हूं। मैं फिर से आपको दोहरा दूं, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं तो मैं तुलनात्मक अध्ययन करा दिया कि पहचान देखिए, इसमें भी वही है, इसमें भी वही। इस बात को लेकर कोई फर्क नहीं है। फर्क किस बात को लेकर के है? समय से। यदि समय नहीं दिया गया है तो हम इस साइड रहेंगे, समय दिया गया है तो हम उधर चले जाएंगे। अर्थात मैं ये कह रहा हूं कि यदि समय दिया रहेगा तो हम हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का प्रयोग करेंगे। यदि नहीं दिया गया है तो हम किसका? इज आर का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा हमने ये बात की कि सिंस और फार कहाँ लगेगा। क्या? सिंस वहां लगेगा जहां टाइम का नाम दिया गया हो, फार वहां लगेगा जहां केवल समय दिया गया हो। क्या मैं ये बात आपको समझा पाया हूं? समझा पाया हूं, मुझे लगता है। आपकी समझ से मुझे लगता है कि आप समझ पाए होंगे। आप इसे नोट डाउन करिए, तब हम अगले टेंस की बात करते हैं। ठीक है बच्चे, नोट डाउन। तो जब हम परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस विधिवत पढ़ लिया है, और अगला टेंस हमारा है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हूबहू इसी के आगे हम बढ़ चलते हैं। तो कोई फर्क नहीं है, मैं केवल यही कहूंगा। अगर मुझे, जब मैं पढ़ा रहा था, आपको याद करिए जब मैं क्या कह रहा था कि हेल्पिंग वर्ब है क्या दरअसल, तो हेल्पिंग वर्ब वो है जो मेन वर्ब का टाइम बता देती है। मेरे बच्चे क्या बता देती है? टाइम बता देती है कि हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं हुआ कि टाइम बदल जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, मैं यही करने वाला हूं। कैसे? जैसे यहां पर हेल्पिंग वर्ब मैं यहां लिख देता हूं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखो, प्रेजेंट की जगह मैंने पास्ट कर दिया, यहां भी मैं क्या कर देता हूं? पास्ट कर देता हूं। हमारा तुलनात्मक अध्ययन जारी है, तो रहा है, रही है, रहे की जगह मैं क्या नहीं कर सकता? क्या था, रही थी, रहे थे। हूबहू वही चीज मैं लिख रहा हूं, रहा था, रही थी, रहे थे। देखिए, और यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर था प्रेजेंट में, तो यहां क्या हो जाएगा? वाज और वर। इस टेंस को अगर और ज्यादा अध्ययन करना तो विधिवत पिछली क्लास में जाके अध्ययन करिए।
आप गौर कर पा रहे होंगे एक बात कि जैसे हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है, क्या हो रहा है, टाइम भी चेंज हो रहा है। इज एमआर था तो है था, वाज वेयर है तो था है, और यहाँ पर क्या है, टाइम के साथ होता है तो बच्चे एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, वो क्या है, हैड बीन। तो ये दोनों के साथ यूज होगी। क्यों, मैं बार बार कहता हूं कि जिस बाप के एक ही पुत्र हो उसमें बंटवारा कैसा, सब उसी का है। तो सारे सब्जेक्ट चाहे एक वचन के हो चाहे बहुवचन के, सब कुछ किसके साथ लगेंगे, हैड बीन के साथ लगेंगे, है ना। तो यह मैंने आपके समक्ष लिख दिया, इसका तो हमने भली भांति आपको समझा ही दिया हूं। आइए मैं 2-4 सेंटेंस इन पर प्रयोग करके दिखाता हूं, है ना। चलिए, फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम पढ़ें, इसका टेंस लिखूं कि तुम क्या कर रहे थे, तुम क्या कर रहे थे, ये इंट्रोगेटिव है। एक बात और यहां मुझे याद आ रही है, मैं आपको थोड़ा सा नोट डाउन कराऊंगा, यहां बड़ी अच्छी चीज है कि देखिए जब क्या बीच में आ जाता है, क्या देखिए बीच में आया है तो उसे हम WH वर्ड से स्टार्ट करेंगे। क्या जब शुरू में आता है तो क्या करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। पहले मैं इसे बना के ही आपको दिखा देता हूं। एक वाक्य है, तुम क्या कर रहे थे, दूसरा वाक्य, क्या तुम कर रहे थे, दो सेंटेंस है, आप गौर करिए। तो इसमें शुरू में क्या आया हुआ है, इसमें बीच में आया है। तो जब बीच में आता है तो बच्चे मेरे नंबर 1 से लिखना शुरू करते हैं, जब शुरू में आता है तो नंबर 2 से। और नंबर 1 नंबर 2 क्या है आप जान रहे हैं, वही चीज है। नंबर 1 का मतलब WH वर्ड और नंबर 2 का मतलब हेल्पिंग वर्ब। तो चलिए इस वाक्य को पहले हम यहां समझ लेते हैं। अभी मैं उधर नहीं समझा रहा हूं, अभी आप केवल इस पर फोकस करिए कि इन दोनों सेंटेंस में कैसे थोड़ा सा अंतर हो सकता है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, व्हाट, नंबर 1 से लिखना है ना, व्हाट वर यू डूइंग, क्वेश्चन मार्क, व्हाट वर यू डूइंग, क्वेश्चन मार्क। ये है दूसरा। नंबर 2 से वर यू डूइंग, क्वेश्चन मार्क। इन दोनों सेंटेंस में आप देखिए जब बीच में क्या आता है तो नंबर 1 से लिखना शुरू किया हमने, जब क्या शुरू में आया तो हमने हेल्पिंग वर्ब से लिखना शुरू किया। ये मैंने आपको और थोड़ा सा एक जानकारी ऐड की। अब आइए इस पर, इस टेंस पर आते हैं। जैसे तुम क्या कर रहे थे, तो मैं इसी को बात को लिखता हूं, तुम सोमवार से क्या कर रहे थे, क्वेश्चन मार्क। मान लेते हैं वाक्य। तो टाइम का नाम दिया, टाइम का नाम दिया, याद करिए मेरी बात को। तो हम इस पर आएंगे ना, टाइम दिया है तो फिर हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के हिसाब से इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या बीच में आया तो WH वर्ड लिखेंगे, व्हाट, व्हाट, क्या, व्हाट, व्हाट, हेल्पिंग वर्ब हैड, व्हाट हैड यू, यू क्यों, क्योंकि बीन के बीच में यू जाएगा, व्हाट हैड यू बीन, डू माने करना, डूइंग, क्या करें, सोमवार से लास्ट में क्या लिखेंगे, दिन का नाम दिया गया है तो नाम देने की दशा में हम क्या करते हैं बच्चे, सिंस लगाते हैं, सिंस मंडे, और ये क्वेश्चन मार्क। आप क्या इस बात को समझ रहे हैं, व्हाट हैड यू बीन डूइंग सिंस मंडे। तो ये हमने टाइम का यहाँ पे नाम दिया गया है, इसीलिए हमने बच्चे यहाँ पे क्या लगाया, सिंस लगा दिया। अब यहाँ पर यदि होता कि सोमवार से की जगह हम कह देते कि 2 दिन से, तो 2 दिन तो नाम तो नहीं, वो तो टाइम है।
तो क्या हो जाता, फॉर 2 days, फॉर 2 days। आप समझिए इस बात को अच्छी तरह से। अब इसे एक बार आप थोड़ा सा लिख लीजिए अपनी कॉपी में, फिर हम आगे अपनी चर्चा को बढ़ाते हैं, है ना। चलिए नोट डाउन करिए। अब एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, जैसे विराट कोहली बचपन से क्रिकेट खेल रहे थे। विराट कोहली बचपन से क्रिकेट खेल रहे थे, तो बच्चे सिंपल सेंटेंस है, इसे बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बचपन से क्या है, अवस्था दी गई है, उम्र, तो ये क्या है, यहाँ पर आप जानते हैं कि सिंस लगता है, तो लिख देते हैं विराट कोहली, सब्जेक्ट हो गया, हैड बीन, क्या बच्चे, हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, कब से, बचपन से, सिंस चाइल्डहुड यानी बचपन से। तो ऐसे ही आप चाहे जितने वाक्य बना लीजिए, आपको यह भी टेंस अच्छी तरह से समझ में आया होगा। गौर करने लायक बात यह है कि यदि आपने एक टेंस ठीक से समझ लिया तो अगला ऑटोमेटिक आपको समझ में आना ही है ना। अब अगला हमारा टेंस कौन सा है, चलिए उसको भी देख लेते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस वाक्य को आप नोट डाउन करिए, हम बात कर रहे हैं अब आगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। बच्चे, मैंने कहा था कि जब हम दीवार की पहली ईंट निकालना चाहें तो उसे निकालने में बहुत ताकत लगती है, पहली ईंट, लेकिन जब दूसरी ईंट निकालते हैं तो कम ताकत लगती है, तीसरी में और कम, और फिर जैसे जैसे निकलती जाती हैं आप उस दीवार को एक झटके में गिरा देते हैं। अज्ञानता भी ठीक ऐसे ही है कि जैसे हम शुरुआत करते हैं तो शुरू में हमें बड़ी कठिनाइयां फील होती हैं कि हमें ये नहीं आता, वो नहीं आता, लेकिन याद रखिए यदि आपने एक बात समझी तो दूसरी बात समझने के लिए आप उत्सुक होंगे, तीसरी बात समझने के लिए और ज्यादा उत्सुक होंगे, और यकीन मानिए जब आपको पढ़ने मन नहीं लगता आप खुद ही मोटिवेट हो जाएंगे और घर में अपने से खुद पढ़ेंगे, ये मेरा दावा है। आप ढंग से एक बार अच्छी तरह से समझ लीजिए, ठीक है ना। तो आइए हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, नहीं सॉरी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के, है ना। इसे नोट डाउन कर लीजिए तो हम आगे बढ़ें। तो हम अगले टेंस के रूप में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के विषय में बातें कर रहे हैं। तो मैं लिख देता हूं फ्यूचर परफेक्ट और आपका कंटिन्यूअस टेंस, तो मैंने लिख दिया। अब अगर मैं तुलनात्मक अध्ययन करना चाहूं तो आप जानते हैं परफेक्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या है, यहां लिख देता हूं। अच्छा, फ्यूचर कंटिन्यूअस जो टेंस है उसकी हेल्पिंग में आप जानते हैं क्या होता है बच्चे, विल बी और आपका शैल बी। आप जानते हैं कि आई और बी जो होते हैं वो शैल के साथ, अन्य जो है किसके साथ, अन्य जितने भी बचेंगे विल बी के साथ चले जाते हैं। इसमें क्या है पहचान, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसे ही इधर भी वही पहचान है बच्चे, क्या है, रहा होगा, क्या होगा, रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे। आप समझ जाइएगा, मैं जो बोल रहा हूं उस पर यकीन करिए, ठीक है ना। मैं इसलिए लिखने पर ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं क्योंकि ये आपको आसानी से चीजें मालूम है। फर्क क्या है, पहचान के स्तर पर दोनों सेम, अंतर किस बात को लेकर के, फिर वही बात आप जानते हैं। यहां पर क्या होगा, टाइम आपका क्या है, टाइम क्या है, यस दिया गया है, और इधर क्या है, टाइम
नहीं दिया गया, इस बात को लेकर के अंतर है। और इधर की हेल्पिंग वर्ब क्या है बच्चे, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, याद रखिए, विल हैव बीन। दूसरा शैल हैव बीन, शैल हैव बीन। समझना ये है कि शैल के साथ वही होगा आई बी, यानी इसके सामने मैं लिख देता हूं आई और बी, और ये जितने भी अन्य बचेंगे वो सब विल हैव बीन के साथ सेट हो जाएंगे, है ना। चलिए जैसे एक दो एग्जाम्पल आपके लिए लिखते हैं, है ना। वह 3 दिन से कहां पढ़ रहा होगा, मैं इसका बना रहा हूं। जैसे पहले इसका देखें, वह कहां पढ़ रहा होगा, एक उदाहरण है, वह कहां पढ़ रहा होगा। तो आप जानते हो where हेल्पिंग वर्ब will, he वह है ना be reading, क्वेश्चन मार्क, वह कहां पढ़ रहा होगा, क्वेश्चन मार्क, where will he be reading। आपने देखा यहाँ टाइम नहीं है, तो टाइम नहीं है तो हम किनके साथ चले गए, विल बी के साथ। देखिए विल बी के साथ गए। अगर यहीं पे टाइम दे दें तो हम किसके साथ चले जाएंगे, विल हैव बीन, शैल हैव बीन के साथ। हूबहू वही चीज मैं बोलता हूं। वह कहां पढ़ रहा होगा, इसे मैं ऐसे लिख दूंगा कि वह 3 दिन से कहां पढ़ रहा होगा, वह 3 दिन से कहां पढ़ रहा होगा, वह 3 दिनों से कहां पढ़ रहा होगा, वह 3 दिनों से कहां पढ़ रहा होगा, क्वेश्चन मार्क। इस वाक्य में आप देखिए, अंग्रेजी बाद में समझिए, हिंदी समझ लीजिए। इस टेंस में उस टेंस में केवल अंतर है तो समय को लेकर के। यहाँ 3 दिनों से टाइम दे दिया गया है, यहाँ टाइम नहीं दिया गया है। तो टाइम यदि दे दिया गया है तो हम किस हेल्पिंग वर्ब के साथ जाएंगे, विल हैव बीन या शैल हैव बीन के साथ, है ना। तो हम पढ़ते हैं, व्हेयर बनाते हैं इस वाक्य को, व्हेयर विल, विल क्यों, क्योंकि ही के साथ विल लगेगा, विल। व्हेयर विल ही, ही अब क्या बच्चे होगा, हैव बीन बाद में जाएगा, कहां जाएगा, हैव बीन, हैव बीन रीडिंग, क्या रीडिंग, हैव बीन रीडिंग 3 दिनों से, फॉर 3 days, फॉर 3 days और क्वेश्चन मार्क। 3 दिनों से वो कहां पढ़ रहा होगा, तो आप जान रहे हैं 3 दिनों से कौन से दिन कोई पता नहीं चल रहा। लेकिन यदि यहीं पर मैं दिन का नाम ले लेता कि वह मान लिया कि सोमवार से शनिवार से, तो फिर क्या हो जाता, बच्चे बच्चे समझिए, यहाँ फार की जगह क्या होता, सिंस होता। आप भली भांति समझ गए होंगे सिंस और फार का हम किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस तीनों का अध्ययन किया, तो उस पर हमने उसके साथ ही यह भी बताया कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस से कैसे उसका तुलनात्मक अध्ययन हुआ, पास्ट कंटीन्यूअस से कैसे तुलनात्मक अध्ययन हुआ और फ्यूचर कंटीन्यूअस से कैसे तुलनात्मक अध्ययन हुआ। हमने इसे साथ साथ इसलिए पढ़ा कि आपको कभी भी सेंटेंस बनाने में, अनुवाद करने में कभी भी कंफ्यूजन ना आए। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि आपने सिंस और फार का सही इस्तेमाल करना सीखा। मुझे लगता है कि अब कुछ नहीं बाकी बचा है जो इस पर आपको बताया जाए। आप इसे ऐसे ही पढ़ लीजिए और
टेंस का जो कॉन्सेप्ट क्लास है, जो टेंस का मतलब बच्चे ही समझते हैं कि 12 टेंस होते हैं, लेकिन दुनिया उसके आगे भी है। मैं अभी आपको कुछ और टेंसों से परिचय कराऊंगा, क्योंकि लगता है लोगों को, बच्चों को, कि 12 टेंस से खेल खत्म, लेकिन टेंस आगे भी है। मैं आइए 2-3 क्लास में और उनको बताऊंगा बीच बीच में। फिलहाल जो आपका सोचना है कि 12 टेंस है तो यहाँ से खत्म होते हैं, आप बेहतर समझ गए होंगे। इस कॉन्सेप्ट क्लास में अभी हम देखेंगे कि कुछ और सिंपल टेंस पड़े हैं, उनको 2-4 इस्तेमाल कैसे हम करते हैं, मॉडल वर्ब है उनको कैसे देखते हैं। तो आप लगातार पढ़ते रहिए इनको, हम उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्लास यहीं तक, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, परीक्षा में अच्छे अंक पाते रहिए। थैंक यू।